हेलो दोस्त, क्रिएटिव स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास में आज हम इंग्लिश में लेके आए हैं सेंटेंस। इससे पहले हम एक बार बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने इंग्लिश की क्लास में सीखे थे, सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया था अल्फाबेट। अल्फाबेट 1 होता है, लेकिन उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर्स को भी हमने अलग अलग डिवाइड किया था वोवल्स एंड कंसोनेंट के अंदर। वोवल्स होते हैं आपके 5, A, E, I, O, U, और इनके अलावा जो भी होते हैं 26 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 21। तो बाकी 21 जो है वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। उसके बाद हमने आपको बताया था वर्ड कि जब लेटर्स आपस में मिलते हैं और उन मिलने पर जब कोई मीनिंगफुल को सेंस निकल के आता है तो वो कहलाता है हमारा वर्ड। तो वर्ड हमने कर लिए थे। फिर आज की क्लास में उस टाइम हमने आपको बताया था कि वर्ड के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होते हैं कि देखो, जैसे लेटर आपस में मिले तो वर्ड बना। अब जब वर्ड आपस में मिलेंगे और एक मीनिंगफुल जब बन के आएंगे तो वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वही आज हम आपकी क्लास में देखेंगे। देखिए, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस और इसके टाइप्स देखिए। इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस एक वर्ड का एक ऐसा ग्रुप होता है that are put together, जिनको साथ साथ रखने पर to mean something, जिनका कोई अर्थ निकले। देखिए, लेकिन ऐसा जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं यहां, राम इज ए बॉय। जैसे एक सेंटेंस ले ली मैंने, वर्ड को आपस में मिलाया तो ये बना राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है, इसका कोई अर्थ निकला, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा सेंटेंस बन गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बॉय इज राम और ए। अब हमें इधर उधर हमने जमा दिया सेंटेंस, वर्डों को आपस में मिला दिया और जमा दिया, तो हमने कह दिया कि भाई ये जो है हमारा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। तो ऐसा नहीं होगा। वर्डों को आपस में मिलाने पर उसका कोई मीनिंगफुल जरूर होना चाहिए, तो वो कहलाता है सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए कि जब हम सेंटेंस को आपस में, वर्ड को आपस में मिलाते हैं तो मीनिंगफुल जो निकल के आया वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, देखिए अब सेंटेंस के टाइप हम देखते हैं। सेंटेंस के टाइप यहां हमने लिखे हैं 5। देखिए कौन कौन से। असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, इसको तथ्यात्मक भी कह सकते हैं हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, या फिर इसको हम आज्ञाकारी वाक्य भी कह सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधी वाक्य। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इच्छा सूचक वाक्य। थोड़ी डिटेल हम यहाँ आपको बता देते हैं इनकी डेफिनेशन। बाद में अगली क्लास में मिलकर पूरा जो होगा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, असर्टिव सेंटेंस होते क्या है? ये 2 टाइप्स में होते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव को ही हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव को भी हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। और एक होता है इसका टाइप्स नेगेटिव। अब देखो, असर्टिव कहते क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में कोई फैक्ट हो, कोई कमेंट्स हो, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, या जैसे कहूं राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इसमें एक ओपिनियन भी हो सकता है। ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स विचार। अगर कोई व्यक्ति अपने कथन के माध्यम से कोई विचार व्यक्त करे, जैसे मैंने कह दिया राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये मेरा ओपिनियन है, खुद मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जरूरी नहीं है कि सेम आपका ही वही ओपिनियन हो। मेरे लिए राम अच्छा लड़का है, हो सकता है आपके लिए वो क्या हो, अच्छा ना हो। अगर वो आपके लिए भी अच्छा है तो ये कहलाएगा आपका बिल्कुल फैक्ट। क्या कहलाएगा? फैक्ट, मतलब तथ्य बिल्कुल सही कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। अगर आपके लिए वो सही नहीं है, मेरे लिए वो सही है, तो ये मेरा कहलाएगा केवल ओपिनियन। वो मेरा ओपिनियन है, आपकी नजर में अगर वो सही है तो वो फैक्ट है, अगर आपकी नजर में वो सही नहीं है तो ये मेरा केवल पर्सनल ओपिनियन कहलाएगा। जैसे हम और हिंदी में कहें, जैसे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये मेरा फैक्ट है, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो ये सेंटेंस, ऐसे प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो आते हैं असर्टिव सेंटेंस में। और ये सेंटेंस आपके अफर्मेटिव भी हो सकते हैं
और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं द वल्लभ भाई पटेल इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्या है, नेगेटिव हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और अफर्मेटिव हो सकते हैं। उसमें कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें कोई ओपिनियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें मतलब है टू आस्क ए क्वेश्चन। इसमें कोई क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए या फिर एंड्स विद फुल स्टॉप और सॉरी क्वेश्चन मार्क, एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस किससे खत्म होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क से। मतलब और यह आप हम बता दें सेंटेंस जो है इंग्लिश में टू टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं। एक तो आपके हो सकते हैं HV जिसको आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आपके हो सकते हैं WH वर्ड से। जैसे मैंने आपसे कहूं हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आप अपना गृह कार्य कर चुके हैं, तो ये हमने HV से बनाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हम WH में लें तो व्हाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रह रहे हो, तो आप कहाँ रहते हो। तो आप सेंटेंस ये हो गया आपका WH वर्ड। तो जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछे वो होता है इंटेरोगेटिव। और कैसे होते हैं, HV से भी स्टार्ट हो सकते हैं और WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। क्लियर, चलो हम आगे देखते हैं। डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ी इनकी नॉलेज दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीज होती है। एक तो होता है आपका कमांड, ऑर्डर, एडवाइज। दूसरा है आपका, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में कमांड हो, कमांड भी आदेश होता है, किसी सेना का अधिकारी को कमांड दे। ऑर्डर हम भी दे सकते हैं, कोई टीचर दे, पेरेंट्स दे। एडवाइस सलाह कोई हम भी दे सकते हैं, टीचर भी दे सकता है, या रिक्वेस्ट कोई निवेदन करे। तो ऐसे अगर किसी में भी भाव व्यक्त हो रहा है तो वो आगे आएंगे आपके इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो 3 टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। एक तो है आपका MB फर्स्ट द्वारा, ठीक है जी। एक है आपका MB फर्स्ट द्वारा स्टार्ट हो सकता है, जैसे सिट हेयर, ये हो गया। राइट दिस पोएम, ये आपके इंपरेटिव में आएंगे क्योंकि ये वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर। दूसरे आपके डू नॉट या फिर डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये नेगेटिव में आएंगे। डोंट प्ले हेयर, डोंट मेक ए नॉइज, ये भी आपके किस में आएंगे, इंपरेटिव में आएंगे। एक है आपका थर्ड आपका, या तो स्टार्ट हो सकते हैं प्लीज, और या फिर स्टार्ट हो सकते हैं आपके काइंडली से, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, ठीक है। प्लीज डोंट अब्यूज मी, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेज में आएंगे। डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स खुशी की भी हो सकती हैं, वो फीलिंग्स हमारी सैड की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, ठीक है। वो जितनी भी जो अंदर की जो भावनाएं निकलती हैं जिससे हमारे फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कभी हम कहते हैं ना ओ ये, तो ये सभी एक्सप्रेशंस हैं हमारे, ये आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ये अक्सर ज्यादातर या तो हुर्रा, अलार्म, ओहो, व्हाट ए, हाउ, इससे स्टार्ट होते हैं। और इनके अंत में सेंटेंसेस के लास्ट में जो है वो मार्क लगा रहता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये बात एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसमें अब वो देख चिन्ह, ये जैसे हाउ WH वर्ड भी होता है, लेकिन हाउ का अर्थ एक्सक्लेमेटरी में कितना कितने होता है। हाउ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है।
हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अलास हिज फादर डेड। ये सभी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको बोलते हैं हम इच्छा सूचक, मन की जो इच्छाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हम कहें भगवान आपकी लंबी उम्र दो, भगवान आपको जीवन में सफल करे, ऐसे सेंटेंस है जो होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव में आते हैं। और ये इंग्लिश में 2 टाइप से, या तो एम ए मे गॉड से स्टार्ट हो सकते हैं, या मे यू से स्टार्ट हो सकते हैं। इनमें किसकी भावना होती है, प्रेम, विश या फिर कर्ज, श्राप, ये सभी चीजें जो हैं वो आप पे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में। आप एक बार 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 वीडियो देखकर इनको रिवाइज करें। एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा इन सभी की डिटेल्स के माध्यम से। तब तक आप रिवाइज करते हैं। थैंक यू।